अस्सलाम वालेकुम। इस गांव में ना तो कोई सवारी है और ना ही कोई रिक्शा। कैसा गांव है यार। हमजा के कहने पर उसकी कजन लाइबा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो भाई आप पैदल जाओ, जिस पर लाइबा को गुस्सा आ गया और वो खामोश न रह सकी। असल में हमजा को आदत पड़ गई थी लड़कियों से ऐसी बातें करने की। वो बहुत खुश होता था लड़कियों में अपनी वैल्यू बनाने में। वो लोग अपनी बेटियों को लेकर शादी पर आई हुई थी। हमजा के 2 भाई और 2 बहनें थीं जो पहले से ही शादीशुदा थे। हर तरफ मेहमान ही मेहमान थे। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। हमजा को खाला की बेटी फारिया से बातें बनाने का खूब टाइम मिल गया। वो इसको देखते ही उसके पीछे पड़ गया। जहाँ जहाँ वो जाती वहाँ ही उसके पीछे हो लेता। एक बार फारिया अकेली खड़ी थी और अचानक हमजा आ गया। कैसी हो फारिया? मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। घर में कितनी रौनक है। मुझे पता है, फारिया बोली। तुम यहाँ पर अकेली खड़ी हो? हमजा को जैसे मौका चाहिए था फारिया से बात करने का। देखो फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से होश संभाला है तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम बिन जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। फारिया, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। फारिया तो जैसे दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। दिल में जैसे तूफान उठने लगा। वो लड़की थी और लड़कियों को मोहब्बत के 2 बोल ही काफी होते हैं। इसी लम्हे फारिया के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। वो भी हमजा की बातों को सच मान रही थी। वो शर्मा कर नीचे चली गई। हमजा भी उसके साथ नीचे चला गया। हमजा का तो जैसे काम बन गया। वो दिल ही दिल में खुश हुआ। उसको मालूम हो गया फारिया उसके काबू में आ गई है। मेहंदी की रस्म थी। सब एक से बढ़कर एक बनने संवरने की कोशिश में लगा हुआ था। हर किसी की कोशिश थी कि मैं उससे बढ़कर खूबसूरत लगूं और फारिया तो क़यामत ही ढा रही थी। पीले रंग का सूट तो हमजा के दिल में तूफान बर्पा कर रहा था। गोरे हाथों में पीली और लाल रंग की चूड़ियों, बाजुओं पर गिरता दुपट्टा, आंखों में छलकता काजल, होठों की सुर्ख तो महफिल को दीवाना बना रही थी। हमजा तो क्या कोई भी होता फिसल जाता। हमजा की आंखों में जैसे चमक आ गई। मेहंदी पर लड़कियों ने ढोलक पर गीत गाए, खूब डांस वगैरह किया। फारिया इस काम में सबसे आगे आगे थी और हमजा की नजरें भी उस पर जमी हुई थी। मेहंदी का जश्न पूरी रात छाया रहा। वक्त गुजरने का एहसास किसी को भी नहीं हो रहा था। पता ही न चला कि रात के 3 बज गए हैं। तब एक एक करके जहाँ जहाँ जगह मिलती गई सोते गए, क्योंकि दूसरे दिन बारात ने जाना था। आज बारात का दिन था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मगन थे। दुल्हे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। उसने भी बारात के साथ जाना है। आखिरकार वो भी कभी किसी की मिन्नतें करता हुआ, अपनी चीजें मांगता हुआ तैयार हुआ और बारात रवाना हो गई। फारिया पर हमजा की नजरें एक लम्हे को भी ना हटी। पूरे सफर में उसकी तरफ ही देखता रहा और यही हाल फारिया का भी था। उसे भी हमजा अच्छा लगने लगा। वो भी कल से शायद हमजा के लिए बन संवर रही थी। वहाँ दुल्हन के घर खूब जश्न होते रहे, मनमानियाँ होती रही। इसी दिन का तो सबको इंतजार होता है। और फिर बारात का दिन आ गया। आहिस्ता आहिस्ता शादी की रौनकें कम होने लगी। सब मेहमान अपने अपने घरों को जाने लगे। फारिया की अम्मी भी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। फारिया के दिल में हमजा का ख्याल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो हर वक्त हमजा के बारे में सोचती रहती और हमजा भी अपने काम पर चला गया। फारिया ने अपनी दोस्त को सब कुछ बता दिया। वो हमजा से प्यार करने लगी है और उससे शादी के ख्वाब देखने लगी है। फारिया की दोस्त जो कि हमजा के बारे में सब कुछ जानती थी, उसने फारिया को बहुत कहा हमजा ठीक लड़का नहीं है। वो पहले ही बहुत लड़कियों को धोखा दे चुका है। असल में वो मेरे भाई का दोस्त भी है। कुछ नहीं छुपता उससे। लेकिन फारिया ना मानी। वो सोच रही थी शायद उसकी दोस्त जानबूझकर ऐसा कह रही है। वो उसकी कोई बात मानने को तैयार ना थी। मर्जी है तुम्हारी। फारिया की दोस्त आयशा ये कहकर अपने घर चली गई। उधर हमजा ने अपनी अम्मी से जिद की वो मेरे लिए फारिया का रिश्ता मांगे, तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। वो रिश्ता नहीं देंगे। पर हमजा की जिद के आगे अम्मी हार गई और रिश्ता लेने बहन के घर चली गई। फारिया के दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। फारिया की तो ख्वाहिश पूरी होने लगी। लेकिन हमजा की अम्मी बहुत खौफजदा थी। उसको पता था फारिया के घर वालों को हमजा की हरकतों का पता है। वो क्यों रिश्ता देंगे। हमजा की अम्मी ने फारिया के घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा हम सोच कर बताएंगे। फारिया तो जैसे दिल ही दिल में ख्यालों की दुनिया में चली गई। वक्त गुजरता गया। हमजा का फोन फारिया के घर आना शुरू हो गया। एक दिन अचानक मोबाइल की बेल हुई। फारिया के घर काम से रोशन भी आई हुई थी। फारिया और उसकी दोस्त आयशा घर पर थी। फारिया ने मोबाइल ओके किया तो आगे से हमजा की इश्क भरी आवाज सुनाई दी। हेलो फारिया, ये मेरी जान कैसी हो? कब से तुमको कॉल कर रहा हूँ पर नंबर नहीं मिल रहा। बहुत याद करता हूँ मैं तुमको फारिया जानी। हमजा, मैं भी तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे हमजा। फारिया ने भी दिल की बातों को जुबान दे दी। इसके दिल में जो था उसको कह दिया। हमजा की आवाज में शोकी आ गई। फारिया, हमजा तुम्हारा है और पूरी जिंदगी तुम्हारा ही रहेगा। कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर फारिया दिल ही दिल में खुश होती रही कि उसकी पसंद लाजवाब है। वो वाकई इसके तसव्वुरात का शहजादा है। काफी बातें हुई।
अच्छा हमजा मैं कॉल बंद करने लगी हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। ये कहकर फारिया ने कॉल बंद कर दी। इतने में फारिया की अम्मी आ गई। तौबा तौबा, सब्जी वालों ने तो पता नहीं आखिरत में खुदा को मुंह नहीं दिखाना। अरे जिस सब्जी की कीमत पूछ लो आसमान से बातें कर रही है। अरे गरीब बंदे की तो कोई जिंदगी ही नहीं। फारिया ये चूल्हे पर दाल रख दो। इतने में फारिया का भाई कासिम बाहर से आ गया। अम्मी आज हमजा के घर से फोन आया था, वो कहते थे हम रिश्ते के लिए दोबारा आएं या एक बार ही मांगने पर दे देंगे। अरे हमने कौन सा रोका है, कहा है कि सोचकर बताएंगे। फारिया की उम्र ही क्या है। शाम को फारिया के अब्बू काम से आए तो फारिया की अम्मी ने बात की तो वो भी मान गए। ठीक है तुम इनसे कह देना कोई अच्छा सा मौका देखकर मंगनी कर दे। फारिया के अब्बू ने अपनी बात सुना दी। अब तो फारिया की खुशी की इंतहा न रही। उसके दिल को भी तसल्ली हो गई कि हमजा को उससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमजा की पुरानी आदत थी, जहाँ लड़कियाँ देखी उसके पीछे हो लिया। आज भी ऐसा ही हुआ था। उसको एक लड़की नजर आ गई और वो उसके पीछे लग गया। उससे भी ऐसी ही प्यार और मोहब्बत वाली बातें करना चाहता था। वो लड़कियों की नफ्सियात को शायद जानता था। लड़कियां हसीन लड़कों के आगे मिनटों में अपना दिल हार देती हैं। इधर फारिया बहुत खुश थी। वो इसको बताना चाहती थी उसके घर वाले सभी रिश्ते के लिए मान गए हैं। उसने हमजा को कॉल की। जान कहाँ हो? हमजा ने कहा मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, काम बहुत है, आई मिस यू। हमजा, फारिया तरसती आवाज से बोली। फारिया मेरी जान मैं मसरूफ हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर हमजा ने कॉल बंद कर दी। उसके दिल को धचका सा लगा। फिर सोचा कि वो मसरूफ है, जब फ्री होगा तो फिर उसको तमाम बातें बता दूंगी। लिहाजा वो भी टाइम पास करने के लिए घर के कामों में लग गई। अम्मी लाएं सब्जी मैं बना देती हूँ। वो सब्जी लेकर बैठ गई। इतने में फारिया की दोस्त आयशा भी आ गई। चलो यार मेरे साथ जरा शहर तक जाना है, असल में मुझे कुछ किताबें और कपड़े वगैरह खरीदने हैं। बस इधर गई उधर वापस आ जाएंगी। फारिया ने अम्मी की तरफ देखा और अम्मी ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी तो वो दोनों शॉपिंग के लिए चली गईं। रास्ते में कुछ और आवारा लड़के खड़े थे। वो आपस में कह रहे थे लाल दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता, जो तुम्हारी माँ बहन का नाम है वही समझ लो। आयशा की गुस्से भरी आवाज लड़कों के कानों से टकराई, जबकि फारिया तो दिल ही दिल में शादी की शॉपिंग के बारे में सोच रही थी। उसको तो ना आने वाले का पता था और ना जाने वाले की खबर थी। बाजार में बहुत रश था, दुकानदार के घर तो खूब खर्चा चल रहा था। फारिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि अचानक किसी फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर बाबा। फारिया ने 5 रुपए निकाल दिए। आयशा और फारिया ने खूब शॉपिंग की। जो जो उसने लेना था वो ले लिया। तब आयशा फारिया से बोली चलो यार कहीं से अच्छी सी चाय पीते हैं। वैसे भी सर्दी की आमद थी। आयशा ने फारिया को कहा इस शहर में मेरी दोस्त रहती है, चलो उनके घर अच्छी सी चाय पीते हैं। आयशा प्लीज जल्दी करो, शाम होने को है, अम्मी घर में अकेली हैं। फारिया खौफ भरी आवाज में बोली तो वो मुस्कुरा दी। आयशा और फारिया दोनों शॉपिंग बाजार से निकलकर पास ही होटल था उसमें चली गईं। फारिया के तो दिल पर जैसे क्यामत ही गुजर गई। आसमान सर पर गिर पड़ा, पांव तले जैसे किसी ने जमीन निकाल ली हो। उसके सारे अरमान सारे सपने टूटकर रेजा रेजा हो गए। होटल में कदम रखते ही उसकी नजर हमजा पर पड़ गई, जो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। उसकी नजरें बस इन दोनों पर जम सी गई। मेरी जान मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, प्लीज अपने घर वालों को राजी करो। ये वो बातें थी जो फारिया ने हमजा की जुबानी कमल के लिए सुन ली थी। हमजा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। इतने में कमल के नंबर पर किसी की कॉल आ गई और वो हमजा को वहाँ छोड़कर चली गई। हमजा का तो पता नहीं, पर फारिया के दिल पर जो गुजर रही थी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो जैसे भी हो सका घर चली गई। रात को फारिया के नंबर पर हमजा की कॉल आई। बार बार बेल पर फारिया ने कॉल ना उठाई तो हमजा का SMS आया, फारिया मेरी जान कहाँ हो। उधर फारिया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उसे आज अपनी दोस्त आयशा की तमाम कही हुई बातें सच लग रही थी। हमजा दिल फेंक लड़का है, लड़कियों से मोहब्बतें करना उसका मशगला है। जहाँ भी कोई अच्छा चेहरा देखा उसके पीछे हो लिया। वो तकिए में सर दिए रोए जा रही थी। हमजा मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, तुम मेरे मुजरिम हो, तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। फारिया तो जैसे टूट गई। इन दोनों को इकट्ठा देखने का मंजर वो भूल नहीं सकती थी। वो भूल भी कैसे सकती थी, वो किसी और लड़की के साथ था जिसे वो शिद्दत से प्यार करती थी, जिसके लिए वो दिन रात तड़पती थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो सोच रही थी काश वो शहर ना गई होती और ना ये सब कुछ देखा होता। फारिया बार बार ये सब याद करके रो रही थी। इन दिनों फारिया के घर वालों को हमजा की हरकतों का भी पता लग गया। फारिया ने हमजा को कॉल की तो हमजा बेबसी से बोला कैसी हो जान। हमजा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया, अल्लाह तुमको कभी सुकून ना दे, तुमने ठीक नहीं किया हमजा। फारिया तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा तो जैसे अनजान बन गया। फारिया ने कॉल बंद कर दी। अचानक ही फारिया की अम्मी के पास उसकी पुरानी दोस्त आई और कहने लगी मेरा एक बेटा है, अगर तुम बुरा महसूस ना करो तुम अपनी फारिया का रिश्ता मेरे बेटे को दे दो।
वैसे भी मेरा बेटा लाखों में एक है। फारिया की अम्मी तो जैसे पहले ही तैयार थी और जरूरी बात तो बताई नहीं, मेरा बेटा अमेरिका से अगले माह को आ रहा है। फारिया की अम्मी ने घर में बात की तो सभी मान गए। आखिर फारिया भी कब तक अपनी बर्बादी का मातम करती। इसी तरह फिर फारिया का रिश्ता तय हो गया। घर में फिर से रौनक आ गई। फारिया के ससुराल वालों ने शादी की जल्दी बात पक्की कर दी। दोनों तरफ ही तैयारियां अरूज पर थीं। सब बहुत खुश थे। आखिर एक दिन फारिया की रुखसती का दिन भी आ गया। जेवर से लदी फारिया किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी और लहंगा तो कमाल का था। फारिया को कुरान पाक के साए में रुखसत किया गया। फारिया तो पहले ही खूबसूरत थी और फिर इसका एक ताबेदार शौहर मिल गया। वो फारिया की खातिर कुछ भी कर जाता। वो थी ही इतनी खूबसूरत। फारिया अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। सास तो उस पर जान मारती थी। वो अपने माजी को भूल चुकी थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि कोई हमजा नामी लड़का उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन कभी कभी इस बेवफा का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ ही जाता। शादी को 3 साल हो गए थे। फारिया अपने 2 बच्चों की माँ है और हमजा का ये हाल है कि उसका कोई भी रिश्ता आता है तो वो टूट जाता है। उसके किस्से ही इतने मशहूर थे, कोई भी हमजा से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तो उसको नशे की भी आदत पड़ गई थी। हमजा ने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। आखिर वो भी आज दर दर की खाक छान रहा है। कहीं से भी रिश्ता अब उसे मिल जाए वो करने को तैयार है, मगर ऐसे इंसान को कौन रिश्ता दे जिसको इज्जत वालों की पहचान नहीं। आखिरकार वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो का मोरल यही है कि जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते हैं उनका अंजाम भी वैसा ही होता है। अल्लाह ताला इंसान को ऐसे बुरे राह से बचाए और इंसान की पहचान करवाए, आमीन। उन लड़कियों के लिए मेरा खास तौर पर ये पैगाम है जो कि लड़कों की खूबसूरती और चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं और बाद में अपनी बर्बादी का मातम करती रहती हैं। ऐसे लड़कों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपने आप को सीधे राह पर लाएं और जो माँ बाप आपके लिए करते हैं वही सबसे बेस्ट होता है। उम्मीद है हमारी आज की कहानी से आप सबक हासिल करेंगे और कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जाने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।